जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए अब हम लोग क्या करना है, जो सब्जेक्टिव पोर्शन कर रहे थे 2019 मैथ का, ठीक है, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया देखते हैं इसको। क्वेश्चन हम लोग का लगा ना 4 तक क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन 5 से करना था हम लोगों को, और क्वेश्चन 5 में दिया है क्या कि सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को सिद्ध करना हम लोग को। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? देखिए, सिद्ध करना है कि 5 माइनस क्या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले चीज को समझते हैं, इसके बेसिक चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जहां से ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, ये क्या मिलता है? बराबर हमको मिलता है अपरिमेय। क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। क्या कह रहे हैं हम? अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अपरिमेय संख्या मिलता है। तो मान लीजिए 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो नीचे क्या छुपा है? 1 p बटा क्यू के रूप का हो जाएगा ये, प्लस रूट 3। ये अपरिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये हो गया रूट 3। तो ये परिमेय और अपरिमेय जो है, तो ये पूरा पूरा कौन सा संख्या मिला हमको? ये पूरा संख्या मिला है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय करें तभी क्या मिलेगा? तब क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय माइनस अगर अपरिमेय करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? जैसे मान लीजिए 2 है, माइनस में 3 कर रहे हैं, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? ये टोटल क्या है? अपरिमेय मिला हमको। तो जब भी हम क्या करते हैं, परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं, तब भी हमको क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। तो एक चीज ध्यान रखना है कि या तो हम परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तब भी हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा, और क्या करेंगे? परिमेय और अपरिमेय घटाव करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय अपरिमेय का जोड़ करेंगे अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय घटाव करेंगे तभी क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक चीज तो पता है हमको, ऐसे ये क्या है? 5 माइनस रूट 3 है, मतलब ये परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय घटाव है, मतलब ये क्या है? परिमेय अपरिमेय का जो घटाव यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हमको प्रूफ करके बताना है क्या ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहीं। चलिए, अब क्या देखना है? जब भी आपको सिद्ध करना हो, ठीक है, चीजें आपको पता हो लेकिन आपको सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले आप मानिए क्या कि ऐसा नहीं है। फिर इस गुण को बताइए कि हाँ इसमें ये गुण है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ये चीज प्रूफ हो जाती है कि हाँ यही चीज है ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसलिए क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। क्यों? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या जो p बटा क्यू है, ये परिमेय संख्या का रूप होता है, मतलब परिमेय संख्या है ये। तो परिमेय संख्या बराबर क्या है? परिमेय संख्या है, होगा। जब ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये पता है पहले से, ये
अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिर्फ √3 हमको पता है, क्योंकि इसको सिद्ध करने से पहले ना हम इसको सिद्ध किए क्या कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय वाला को एक तरफ रखिए और अपरिमेय वाला को एक तरफ लीजिए, आगे एक स्टेप आगे बढ़ाइए इसको। अगला यहाँ पे स्टेप क्या करना है, -√3 और बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे p/q, और यहाँ पे जो 5 है इधर आकर देगा माइनस में 5। माइनस क्यों लिखे हैं, साइड चेंज होने पर साइन बदल जाता है। कैसे, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। तो 5 है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो क्या है प्लस है, और इस साइड यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। जोड़ घटा में हम क्या करते हैं ना, जब एक बट्टा वाला संख्या हो और एक बिना बट्टा वाला संख्या हो, यहाँ पे बिना बट्टा वाला था, तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी बट्टा वाला बना देते हैं, तब सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, 5 से नीचे क्या लिखेंगे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम और q और 1 का एलसीएम क्या आ गया, q आ गया। यहाँ पे आ जाएगा p, q से q में भाग देंगे, एक मत में कटेगा कि 1 आएगा, और 1 से p में गुणा करेगा तो p आएगा, माइनस में 5q, ठीक है। तब p - q/q, ये हमको क्या मिला है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे क्या है, ये मेरा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे जो -3 है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, परिमेय में से परिमेय घट रहा है, तो परिमेय ही तो मिलेगा ना। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से घटा लीजिए 2, क्या मिला 0। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 है, 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 में से 3 घटा लीजिए, कितना मिला 1, ये भी क्या है परिमेय। यहाँ पे क्या होगा 5 में से 2 घटाइए, तो परिमेय में से जब भी परिमेय हम घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलता है। तो p/q यहाँ पे क्या था, परिमेय संख्या था, और परिमेय संख्या में से 5 जब परिमेय संख्या हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो मिल गया हमको ये पूरा का पूरा, तो ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन हमको पहले से ही पता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ दोनों तरफ बराबर हो गया, जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, और इसी विरोध के कारण क्या है, जब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसको आगे हम लिखते हैं, पर इतना नोट कीजिए, आगे लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखना है ऐसे, यहाँ p - 5q/q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, यह एक आगे लिखेंगे, यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 5 - √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करके लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ p - 5q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक अपरिमेय हो गया, एक तरफ परिमेय हो गया, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। यह एक विरोधाभास ही विरोध कर रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस चीज को बस लिख देना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को निकालना है। तो आ रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, -6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। ये देखिए, ये हमने बना दिया x अक्ष। चलिए, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, हमको यहाँ पे जरूरत है x अक्ष का। ठीक है, अब ये कह रहा है x अक्ष पे दो बिंदु यहाँ पे दे दिया है। एक बिंदु x अक्ष पर क्या दिया है, इतना, तो इसको a कर देते हैं और a यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 7, 6। इस बिंदु का निशान कितना है, 7, 6 कर देते हैं और ये एक बिंदु यहाँ पे कर देते हैं -3, 4, इसको b कर देते हैं। कह रहा है कि x अक्ष पे कोई बिंदु है जो इतना से क्या है, समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, हम लोगों को इस समदूरस्थ वाले बिंदु को देखना होगा। हमको y अक्ष की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमको सिर्फ इसी अक्ष का जरूरत है। ये समझाने के लिए हम यहाँ पे अक्ष लिए थे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना ग्राफ के अंदर, ये जहाँ पे दोनों लाइन काट रही थी, एक अक्ष और y अक्ष काटता है, उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको कौन सा बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ये है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से ही सारा का सारा दूरी मापा जाता है। मतलब 0 से स्टार्ट होता है यहीं से। ये जो होता है ना, ये 0 होता है। कितना होता है, 0। मतलब ना हम इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ना इधर ना इधर, कहीं नहीं जा रहे हैं, सेंटर में यहाँ पे है, तो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इधर बढ़ेंगे तो ये वाला बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो ये वाला बढ़ेगा। आप समझे, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। पहले वाला x निर्देशांक होता है, दूसरे वाला y निर्देशांक होता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ना ग्राफ के अंदर हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और हमको डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए ये क्या दिया है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसका निर्देशांक पता है हमको, इसका मानते हैं 1 और 2। यहाँ हम ऐसे इसको लिख देते हैं x और y होगा कोई भी हम x और y। हमको यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ग्राफ के अंदर इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, कि कैसे डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो दूरी सूत्र बनाया गया है। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है दूरी सूत्र। क्या होगा यहाँ पे, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x2 कितना है, देखिए हमको यहाँ से यहाँ की दूरी पता करना है। शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, और जाना है यहाँ तक, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस है। ये हो गया x2, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे होगा x1 y1, और जहाँ पर जाएंगे वो होगा x2 y2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये हो गया x2 मतलब x है, और x1 0, माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस हमें करते हैं यहाँ पे ये हो गया y2, ये हमारा हो गया क्या y2, और माइनस में y1 कितना है 0 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है घटाने में, x में 0 गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में y में 0 गया तो y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर दूरी दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है। बस उसका जो निर्देशांक दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दिए, एक्स वाला का स्क्वायर, वाई वाला का स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सूत्र बता रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं बता रहा है, ठीक है। अभी हम इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो मूल बिंदु से क्या करना है, मूल बिंदु से अगर डिस्टेंस को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना हो, ये x1 y1 हो और ये क्या हो, x2 y2 हो। इसका भी तो कुछ निर्देशांक होगा, तो हम फिर वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी है ये मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे हमको अगर इसके बीच का ये ए है और ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे यहाँ पे x2, यहाँ पे दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट अंदर के अंदर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया, यही है दूरी सूत्र। यहाँ पे 0 0 हो गया था ना, यहाँ पे x1 0 हो गया था और y1 भी 0 हो गया था, इसलिए वैसा सूत्र आ गया था मूल बिंदु से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जब दो निर्देशांक दिए रहेंगे पूरा जो कोई अंक दिया रहेगा 0 को छोड़ करके, तो इस तरीके से सूत्र को हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तब जाकर के बनेगा। और यहाँ पे वैसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है हम लोगों को, क्या चीज को ध्यान रखना है, ये देखिए, ये हो गया मेरा ग्राफ, ये होता है 0 0, ये 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है। अब देखिए, हमको अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक पता करना है, कितना निर्देशांक है, तो पहले x पे चलेंगे 1 और y पे चलेंगे 1, तो 1 1 हो गया, हुआ। अगर हमको क्या करना हो, यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे, तो x पे चलेंगे 2, x पे चले इधर 2, पहले x पे चलना रहता है, x पे चले इधर 2, ऊपर जाइए या नीचे जाइए, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी पर करते हैं ना, ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो मतलब y निर्देशांक क्या हो गया 0, y निर्देशांक क्या हो गया इस पे 0। मान लीजिए हमसे पूछता है बताइए इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो सबसे पहले x वाला बताइए, इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। x वाला पे इधर पढ़ते हैं और इधर पढ़ते हैं तब ना उसका निर्देशांक होता है, तो नहीं हो यहाँ पे, तो x वाला हो गया 0 और y वाला कितना हो गया 3, y वाला कितना हो गया 3। अब एक चीज को यहाँ पे देखिए, इस बिंदु को हटाइए, ये कौन सा अक्ष है x और ये कौन सा अक्ष है y। x अक्ष पर ये पहले वाला तो x निर्देशांक पता है, ये वाला, और ये वाला कौन सा निर्देशांक है y वाला, ये है x वाला। ये x अक्ष पर ना y निर्देशांक 0 है, कौन सा निर्देशांक 0 है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 है और y अक्ष पर x वाला 0 है, ठीक है। y पर x 0 और x पर y 0, ठीक है। x पर y देखिए, x y ये निर्देशांक होता है, तो x वाला पे और ये y हो जाएगा 0 और y वाला पे x क्या हो जाएगा 0, x वाला पर y 0 और y वाला पर x 0। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा x अक्ष है और x अक्ष पर कोई बिंदु दिया है, सेट बीच में दिया है, ठीक है। कोई बिंदु दे दिया है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है P और दो को बिंदु यहाँ पे दिया है, बीच में एक बिंदु जो दिया है यहाँ पे x, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक आप x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी समान दूरी पर है कोई बिंदु यहाँ पे x अक्ष पर है, और बिंदु कहाँ पर है इसको पता करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो मान के चलो ये सेंटर में आसपास सेंटर इसका बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पर में है, मतलब इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर है, हमको निकालना है।
समदूरस्थ मैंने समान दूरी पर, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि कितना दूरी पर होगा, ये समान दूरी पर होगा, मतलब इधर से भी सेम होगा और इधर से भी सेम होगा, मतलब बराबर डिस्टेंस पर होगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, अभी आपको हम क्या बताएं कि जो x अक्ष होता है उसको y निर्देशांक क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से उसको क्या करेंगे, दूरी सूत्र यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि AP जो होगा बराबर किसके होगा, हमको पता है कि AP बराबर किसके है, PB के। कैसे, क्योंकि अभी हम क्या बताएं, ये जो P वाला बिंदु है ना, ये A से भी बराबर दूरी पर है और B से भी बराबर दूरी पर है, मतलब ये समदूरस्थ है, ठीक है। जो बच्चे इस चीज को पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक बार खुद दूरी सूत्र लगा करके इसको ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी हम आप लोगों को फिर यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। ये भी निकालना है, ये भी क्या करना पड़ेगा, x2 क्या है यहाँ पे, x2 हो गया आपको कितना, x2 हो गया x और माइनस में लगाएंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया 0 माइनस में 6, 0 माइनस में यहाँ पे 6 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालना है PB, तो PB क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया x2 हो गया माइनस में 3 हो गया और यहाँ पे x से करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 हो गया यहाँ पे 4 माइनस हो गया 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आगे करना है, आगे इसको अंडर में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो इसका हो गया x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक जगह कितना है, एक जगह पे x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x और यहाँ पे b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है 7, b की जगह पे 7 है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे किस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस दिया है ना, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है। ये जो माइनस दिया किसमें का माइनस है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, मात्र 7 लिखेंगे, ठीक है। माइनस के साथ कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस कहाँ का है, ये माइनस जो है फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 में से कितना गया, 0 में से 6 गया तो 6 का स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 b की जगह कितना है, x है, माइनस में x नहीं होगा, सिर्फ x होगा, ठीक है, क्योंकि तो फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 4 में से 0 का कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस में यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा 7x 14x 14x आ गया, प्लस यहाँ पे करेंगे 49 हो जाएगा, 49 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 36 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 है प्लस 9 माइनस में हो जाएगा 6x प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 16 हो गया। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ें कैसे लिखें आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों का दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है, समदूरस्थ है। दोनों का दोनों बिंदु क्या है, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु इससे भी बराबर दूरी पर और इससे भी क्या है, बराबर दूरी पर है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे AP बराबर क्या है, PB है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब AP, अब अगर AP निकालना है हमको तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, ये हो गया फाइनल वाला पोजीशन, तो x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करेंगे y2 माइनस y1 करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, बना क्वेश्चन ये वाला क्या करेंगे, ये हो गया x2 माइनस में x1 और ये हो गया y2 माइनस y1, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट हम लिख दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस में 14x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5 9 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 और 4 3 7 1 8 हो गया इक्वल टू माइनस ये कुछ कराएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कराएगा ये वाला और ये वाला जो है यहाँ पे माइनस में 6x प्लस 25 ये हो गया
अब क्या करेंगे इसको? अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से हमको रूट हटाना है। क्या करना है? रूट हटाना है। जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे दोनों तरफ? अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में हो गया है कितना? 14x प्लस में हो गया 85 इक्वल टू माइनस में हो गया 6 प्लस में हो गया 25। और यहाँ पे ना एक चीज और छूट गया है यहाँ पे कि प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे कितना आता है? 16 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 लिखेंगे और इसमें भी क्या रहेगा? इसमें भी एक्स स्क्वायर छूट गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको? ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, कैंसिल हो गया। माइनस में हो गया 14x प्लस में हो गया 85 इक्वल टू हो गया माइनस में। यहाँ पे क्या करेंगे? अब सबको एक साइड करेंगे। ठीक है, हो गया है एक 16 को एक साइड कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हो गया? माइनस में 14x हो जाएगा, प्लस में हो गया यहाँ पे 6x। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 25 और माइनस में यहाँ पे कितना आएगा? और यहाँ पे ना प्लस में 6 आएगा। प्लस में 6 सॉल्व कर, प्लस में 6 आएगा यहाँ पे। और प्लस में कितना हो गया? माइनस में यहाँ पे कर देंगे 85। यहाँ पे आएगा माइनस में 6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 20x इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस में 60। जब हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब भी x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो गुणा वाला अंक रहता है कहाँ आता है? नीचे भाग में। ये कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू क्या था? हमको पता था y का वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु P का निर्देशांक होगा यहाँ P का कितना होगा? x का वैल्यू आ गया 3 और y निशान कितना है? 0। तो 3 का कितना आ गया? 0। x अक्ष पर जो बिंदु हमको यहाँ पे मिला, x अक्ष पर जो P हमको यहाँ पे बिंदु मिल रहा है ना, इसका निशान कितना है? 3 का मान 0 है। ठीक है, ये A है, ये B है और जो P का पॉइंट यहाँ मिल रहा है कितना है? P का मान 0 है। इसके मध्य बिंदु का निशान है। ठीक है, रहेगा ध्यान में। ऐसे ही बनेगा ये जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दूरी सूत्र पर ही बनेगा। जब भी समदूरस्थ वाला दिखेगा अर्थ में, तो ये सारे के सारे दूरी सूत्र पर ही बनाएंगे। दो सूत्र पर ध्यान रखना है आपको। दूरी सूत्र में, दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है आपका क्या? x2 माइनस में x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे? मूल बिंदु का निशान कितना होता है? 0 0। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? ये हो गया मूल बिंदु और ये हो गया डिस्टेंस x y हो गया। ये है 0 0। क्या करेंगे? x माइनस 0 माने x2 माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे? x2 x हो गया माइनस में 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस में 0 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे x में 0 हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा, y में 0 हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया। ये हो गया मूल बिंदु से दूरी हम निकालेंगे। x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, मूल बिंदु दूरी का सूत्र क्या है? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर है। और दूरी सूत्र जनरली क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, रहेगा सूत्र ध्यान में। चलिए नोट कीजिए इसको। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन बैंक का। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
एक लंब वृत्तीय एक लंब वृत्तीय शंकु कई सेंटीमीटर है तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि शंकु दिया हुआ है, ये होता है शंकु, ठीक है। बर्थडे पार्टी वाला टोपी, ये हो गया शंकु। ना अब इसकी ऊंचाई कितना दिया, 28 सेंटीमीटर दिया और आधार की त्रिज्या कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका आयतन बताना है। सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऊंचाई क्या है इसमें, ऊंचाई भी हमको पता होना चाहिए। देखिए ये जो है ये वाला होता है शंकु की ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है। और ये जो है ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु के अंदर सबसे पहले चीजों को हमको देखना है, ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है शंकु की ऊंचाई, ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है शंकु की त्रिज्या, और ये क्या होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये सारा चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब संपूर्ण त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से, इसको बाहर निकालते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज बना है, यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है। और जब भी 90 डिग्री वाला त्रिभुज होता है तो उसमें फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ये हो गया ABD, ठीक है। संपूर्ण त्रिभुज के अंदर ना जो सबसे बड़ा वाला भुजा रहता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हो गया कोण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ठीक है। अब संपूर्ण त्रिभुज के अंदर होता क्या है कि पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, कि जो कोण का स्क्वायर होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या सूत्र दिया था, कोण का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे होती हैं, इस चीज को ध्यान देना। देखो ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, ये शंकु का फिगर है। शंकु में ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ऊंचाई कहलाता है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आकृति बनाई है वाला, इसको अगर बाहर निकाला तो ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज है। और संपूर्ण त्रिभुज के अंदर ये फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इसको कोण बोलेंगे। ये वाला कोण हो गया, ये वाला ऊंचाई, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, ठीक है। आज में तो कोण का स्क्वायर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला देखिए, शंकु जो होता है शंकु, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता होगा, मुझे पता नहीं बनेगा। ये शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सुनिए, ये कभी कभी क्या होता है ना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे आता है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधा देता है ये क्वेश्चन, पूछता है बताइए शंकु का आयतन का सूत्र क्या है। तो शंकु का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। शंकु का क्या पूछता है, देखिए ये यहाँ पे शंकु से जितनी बातें हैं सबको लिखते हैं। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पूरा लिखिए इस तरीके से, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है,
ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इसी को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको एल बोलते हैं। सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। और शंकु का वक्र त्रिज्या क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? ये भी कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? पाई आर एल क्या होता है? पाई आर एल हो गया। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, आयतन का। और एक और फॉर्मूला होता है शंकु के अंदर में। ये देखिए, ये वक्र पृष्ठीय पूछेगा ना, तो जैसे ये टोपी हो गया, ये टोपी है, और इस टोपी के ना किनारे किनारे की जो लंबाई, ये जो एरिया हो रहा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर नीचे वाला भी एरिया लेना हो तो हमारा पाई आर स्क्वायर जुट जाता है, और उसके जुटने से एक नया फॉर्मूला बनता है। तो कुल पृष्ठीय निकालना हो, कुल क्षेत्रफल इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा शंकु का कुल क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पे क्या आता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए शंकु के अंदर में। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। और ये वाला डाटा आपको पता होना चाहिए। ये क्या है ना, यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठीय को पाई आर एल है, और कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? पाई आर, और इंटू क्या है यहाँ पे? आर प्लस एल। ये फॉर्मूला है हम लोग का। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आयतन। अब फॉर्मूला पता है आयतन का, हमको लगा देंगे। लेकिन एक चीज चाहिए हमको, क्या? ठीक है, हमारे पास सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। अगर इसको निकालना हो तो ये लेफ्ट साइड चाहिए, इसका लेफ्ट साइड। तो इसके अंदर क्या रखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे बस, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। क्या रखेंगे यहाँ पर? 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 3 होता है, लेकिन अभी हम लोग कितना पढ़ना है? 2। एक वैल्यू होता है 22/7। ये भी कहीं लिखिए नोट में, ऊपर वाले जो कॉपी खाली रहता है वहाँ लिख लीजिए, ठीक है। पाई का 2 वैल्यू है। एक वैल्यू कितना है? 22/7। एक वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3.14। देखिए, पाई का 2 वैल्यू है। अभी हम लोग जो पढ़ना है, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 होता है। यहाँ क्या होता है? 3.14 होता है। पाई का एक और वैल्यू होता है 180। सुनिए, पाई का 3 वैल्यू, कितने वैल्यू? 3 वैल्यू है। पाई के बराबर कितना होता है? 22/7 होता है, 3.14 होता है। अरे सुनिए, और क्या करना है यहाँ पे? पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 भी होता है। 3 को पाई का वैल्यू है, लेकिन अभी 2 वैल्यू को हम लोग पढ़ना है, ठीक है। 22/7 3.14। तो चलिए, ये नोट हो गया कहीं पे, नोट करके लिख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम इसको रखते हैं वैल्यू को। 1/3 हो गया। 22/7 तो हमेशा रखना है, ठीक है। जब तक आपको नहीं बोले, सुनिए, जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं बोलता है कि 3.14 रखिए, तब तक आपको कितना रखना है? 22/7 ही रखना है, क्योंकि भाग देने पर उतना ही आता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। आर का वैल्यू कितना है? आर दिया है 21, और 21 का स्क्वायर किया है। स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार गुणा करना है। 21 गुणे 21 यहाँ पे कर दीजिए। हम डायरेक्ट लिखते हैं, जगह कम है यहाँ पे, 441 से गुणा करना है, ठीक है। और एच कितना दिया है? एच बताइए कितना दिया है? ये दिया है एच 28, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे? गुणे 28 यहाँ पे लिख दीजिएगा। 28 लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पे जगह कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 1/3 हो गया यहाँ पे। ये यहाँ से 28 कटेगा, कितना होगा? 4 मार्क्स में कट जाएगा। 7 चुका 28 हो गया। अब कटने वाला दिख रहा है 3, यहाँ पे हो जाएगा 12 में कट जाएगा। इसको कटाते हैं, रुकिए कटा ही देते हैं इसको भी। 3 से कटाइए इसको। 3 कम 3 हो जाएगा, इसमें 1 गया। 3 चौका 12, अब 3 सत्ते 1, इसलिए 147। मतलब 22 गुणे कितना करेंगे? 22 गुणे करेंगे 147, इनके में कर देंगे 4। भाई तो कटने वाला नहीं बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा यहाँ पे। कीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। बस प्रोसेस यही रहेगा बनाने का। शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इतना ही करना सीमित है 10 तक, ठीक है। तो सारे के सारे देखिए, आयतन से क्या करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल। देखिए इसमें एल नहीं दिया हुआ है। एल निकालने का आपको बताते हैं कि एल का तरीका निकालने का क्या है, कैसे एल निकलता है, ठीक है। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर हमको बोल दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए,
मान लीजिए इस साल हमको ये दिया है, अगले साल उसका मन किया क्या निकलवा ले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेगा ये आपको एल चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए एल। अब देखिए यहाँ पे ये वाला चाहिए और ये वाला कितना दे दिया है, ये वाला दे दिया है 28 और ये वाला कितना दे दिया है 28 और 21 दे दिया है और यहाँ से एल पूछ रहा है आपसे, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे आपको ये करना होगा ना, ये सूत्र लगाएंगे कौन का स्क्वायर और क्या होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे लंब कितना है अब प्लस में यहाँ पे आधार कितना है 21 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का स्क्वायर कीजिए। 28 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 28 को कितना बार गुणा करना है, 2 बार। कितना बार 2 बार गुणा करेंगे इसको, चलिए करते हैं 2 बार गुणा इसको। 28 में 28 कितना आएगा 8 9 64 6 8 9 16 6 कितना होता है 16 6 22, ठीक है। यहाँ पे 8 9 16 हो गया, 2 9 4 1 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, 784 लिख दिया यहाँ पे 700 कितना 84 और 21 का होता है 441 ऐड कर दीजिए। 4 1 यहाँ पे 5 होगा, 8 से कितना होगा 12 होगा और 7 से यहाँ पे कितना होगा 11। एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया है एल स्क्वायर आ रहा है 1125, कितना आ गया 1125। अब इस साइड में हमको एल चाहिए, एल स्क्वायर तो चाहिए नहीं, जैसे ही हम स्क्वायर इस सीट में हटाएंगे इस साइड में तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, क्या चढ़ाएंगे इधर चढ़ाएंगे हम रूट, तो चढ़ाइए रूट इधर, एल बराबर क्या लिख देंगे हम रूट अंडर 1125। 1125 किसका होता है निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, निकालिए। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट याद करके लिख सकते हैं इसको, 1125 को निकालिए, 5 से कटाइए, 5 गुना 10 हो गया यहाँ पे, फिर 5 गुना 10 5 25 15, ठीक है। तो ये जो है 225 15 15 ये जो है 15 रूट 5 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 15 रूट 5 आ रहा है, ठीक है बाबू, ये 15 रूट 5 आ गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आ गया ये। अब ये निकल गया ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों का दोनों निकल जाएगा ऐसा, क्योंकि एल चाहिए था उस फार्मूला में और एल निकालने का तरीका भी आपको यहाँ पे क्या कर दिया हम क्लियर कर दिए। इसको निकालना है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर उसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को बताने में लगभग 10 मिनट प्लस लग रहा है, इससे घबराना नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर इन क्वेश्चन को देख लेंगे तो इससे कनेक्टेड सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को कराना चाह रहे हैं आपको जो इजीली आपसे हो जाए और आने के चांस भी इसके अधिक हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का मौसम दो संख्याओं का जो मौसम दिया हुआ है 1 पर 45